नमस्कार दर्शक बंधु, आज मैं मार्कशीट में किसी प्रकार का यदि कोई त्रुटि हो गई है तो उसको संशोधन आप यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर कैसे करेंगे, इसी विषय को लेकर के आया हूं। और यह प्रकरण जो है कहीं न कहीं किसी न किसी गार्जियन और बच्चे का जरूर रहता है। तो आ जाइए विषय पर। देखिए, यहाँ लिखा गया यूपी बोर्ड इलाहाबाद में आवश्यक प्रमाण पत्रों का संशोधन अर्थात मार्कशीट। संशोधन मार्कशीट में संशोधन कैसे किया जाए, इसको इस तरीकों को जानना है। यूपी बोर्ड इलाहाबाद में आवश्यक प्रमाण पत्रों का संशोधन अर्थात नंबर 1, प्रमाण पत्र कौन कौन से सुधार आप करा सकते हैं, उन प्रमाण पत्रों के जो प्रकार हैं उसमें क्या क्या आप संशोधन करा सकते हैं। जैसे कि नाम, माता पिता का नाम, ये सुधार करा सकते हैं। और यदि जन्मतिथि किसी कारणवश जो आपकी वास्तविक है वह न दर्ज होकर के कुछ और दर्ज हो गई है तो जन्मतिथि का सुधार करा सकते हैं। और यदि उस मार्कशीट में उस विषय से संबंधित अगर कोई त्रुटि है, अंक विषय से संबंधित त्रुटि है, तो वह भी सुधार करा सकते हैं। और लिंग सुधार अर्थात यदि आप बालक हैं तो बालक की जगह पर बालिका लिंग निर्धारित कर दिया गया है तो इसका भी आप संशोधन करा सकते हैं। और देख लीजिए इसमें क्या क्या है। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज अर्थात कौन कौन सा प्रमाण आपको चाहिए कि जिसके माध्यम से आप उस मार्कशीट में संशोधन करा सकते हैं। जैसे देखिए, पहला विकल्प दिया गया है आधार कार्ड। इसके बाद जन्म प्रमाण पत्र मतलब जन्म तिथि से संबंधित जन्म प्रमाण पत्र। और स्कूल रिकॉर्ड, स्कूल का कोई रिकॉर्ड होना चाहिए जहां वह बालक वह बालिका पढ़ा है जिस स्कूल में। और स्कूल का रिजल्ट, स्कूल का जो रिजल्ट आया है उसके अनुसार स्कूल रिजल्ट का रजिस्टर। और मूल मार्कशीट यदि उपलब्ध हो आपके पास तो वह भी रहेगा साक्ष्य के तौर पर। और वर्तमान का पासपोर्ट साइज फोटो, वर्तमान समय का, जैसे इस समय आप संशोधन करा रहे हैं तो इस समय का फोटो आपका 2 होना चाहिए। और शपथ पत्र, गुम प्रमाण पत्र की घोषणा, जैसे कि आपकी मार्कशीट या आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट यूपी बोर्ड से संबंधित यदि गुम हो गया है तो उसके लिए आपको एक हलफनामा अर्थात एक शपथ पत्र तहसील से बनवाना पड़ेगा। और घोषणा करते हुए लिखना होगा कि इस तरीके से हमारी मार्कशीट जो है यहाँ गुम हो गई है और गुम होने के पश्चात घोषणा पत्र आप तहसील से बनवा सकते हैं। और इसके बाद स्कूल आईडी, स्कूल आईडी अर्थात जिस स्कूल में आपका बालक या आपकी बालिका पढ़ रही थी उस स्कूल की आईडी चाहिए। और जो भुगतान रसीद, भुगतान रसीद का मतलब कि ऑनलाइन यह भुगतान रसीद ये जारी की जाती है और वही भुगतान की जो रसीद आपने लिया है वह भी उसमें लग सकता है। और देखिए इधर शुल्क और प्रसंस्करण समय अर्थात कितना शुल्क उस मार्कशीट संशोधन में लग सकता है और उसमें समय कितना लग सकता है। देखिए यहाँ दिया गया है। जैसे कि यदि आप नाम, जन्मतिथि और फोटो हस्ताक्षर में सुधार कराना चाहते हैं तो उसका जो समय दिया उसमें जो फीस लगने वाली है 100 से 500 रुपया लगेगी। और उसका जो समय दिया गया कितने दिन में संशोधित होकर के आपको मिलेगा, 15 से 30 दिन में मिलेगा, 15 से 30 दिन में मिलेगा।
और दूसरा है या तो विषय अंक से संबंधित संशोधन है तो उसमें देखिए 200 रुपये उसका शुल्क लगेगा और उसमें भी समय 15 से 30 दिन में वह संशोधित होकर के मिलेगा। और प्रतिलिपि प्रमाण पत्र और अन्य कोई प्रमाण पत्र है, जैसे कि आपका कोई प्रमाण पत्र या मार्कशीट गुम हो गई है और या तो वह मार्कशीट किसी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है तो उसमें जो शुल्क लगेगा 200 से 300 लगेगा और उसमें जो समय लगेगा वह 30 दिन लगेगा। और चौथा बिंदु देखिए महत्वपूर्ण बिंदु। अब महत्वपूर्ण बिंदु का मतलब महत्वपूर्ण बातें, क्या क्या आपको और चाहिए। देखिए यहाँ लिखा गया है महत्वपूर्ण बिंदु में समाधान पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें, अर्थात यूपी बोर्ड की वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम है समाधान पोर्टल और उसी पर ऑनलाइन आवेदन करना। जैसे कि देखिए यूपी बोर्ड की ये वेबसाइट है। और इसके बाद दस्तावेज स्पष्ट एवं सही होने चाहिए। जो भी साक्ष्य आप लगा रहे हैं वह बिल्कुल प्रमाणित होने चाहिए, बाकायदे मोहर और साइन होनी चाहिए उस संस्था से जिस संस्था में आपका बालक या बालिका पढ़ रहा है। और खोए हुए प्रमाण पत्र में हलफनामा, मान लीजिए आपका प्रमाण पत्र या मार्कशीट खो गई है तो इसमें एक हलफनामा लगेगा और स्कूल प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। इसके बाद संशोधित प्रमाण पत्र पोस्ट या स्कूल से मिलेगा। जब वह संशोधित हो जाएगा, संशोधन हो करके आपको या तो बाई रजिस्टर्ड डाक द्वारा मिलेगा या तो उस स्कूल से मिलेगा जिस स्कूल में वह बालक या वह बालिका पढ़ा है। और फिर अंतिम में देखिए, अंतिम में ये दिया है एक संपर्क सूत्र, अर्थात इन नंबरों पर, ये प्रयागराज का नंबर है, यूपी बोर्ड का ये हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप वाराणसी से संपर्क करना चाहते हैं तो ये वाराणसी का नंबर है। और भरा हुआ आवेदन विद्यालय के प्रधानाचार्य से हस्ताक्षरित होना चाहिए, अर्थात जो भी आवेदन आप कर रहे हैं वो बढ़िया से उस विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा साइन मोहर हस्ताक्षर हो करके ही ऑनलाइन के माध्यम से उस पर अपलोड करना है। और 200 रुपये ट्रेजरी चालान जनसेवा केंद्र से, ये आपको ट्रेजरी चालान के रूप में 200 रुपये शुल्क लगेगा और इसको जनसेवा केंद्र से या ई डिस्ट्रिक्ट केंद्र इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य के राजकोष में जमा होना चाहिए। मतलब ये 200 रुपया जो ट्रेजरी चालान के रूप में लिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य के राजकोष में यह पैसा जमा होगा और आप सारे साक्ष्यों को लगा करके अच्छे तरीके से आप अपनी मार्कशीट या अन्य कोई प्रमाण पत्र बोर्ड से संबंधित है उसको करवा सकते हैं। और यदि आप हमारी बातों से संतुष्ट हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो अवश्य करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।